न्यूमरोलॉजी में भी आप अपनी डीओबी से महादशा अंतरदशा कैलकुलेट कर सकते हो। आपने आज तक सुना होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। हम न्यूमरोलॉजी से कैसे पता करें? अगर कुंडली नहीं है तो फिर न्यूमरोलॉजी से क्या हम पता नहीं कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हो। सिर्फ आपकी डीओबी से आप जान सकते हो महादशा अंतरदशा क्या चल रही है आपकी, और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। न्यूमरोलॉजी का कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हमने समझाई है। दशा, महादशा, अंतरदशा, आपका नेम चेंज कैसे किया जा सकता है, रेमेडीज़ कौन सी दे सकते हो, प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हो पर्सनल ईयर के बेसिस पे। बहुत ही सरल भाषा में तकरीबन 11 घंटे का यह कोर्स है। लगभग 7 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, लिस्ट मिलेगी 81 कॉम्बिनेशंस की, लकी नंबर्स की लिस्ट मिलेगी, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर आप रियली में न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो और एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आप इस कोर्स को आज ही ले सकते हो। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं इसके। नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू। कुंडली में जो 7वां घर होता है ना, वो मैरिज का घर है। अगर वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, जैसे उस घर में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, उस घर का जो स्वामी है, यानी कि जो राशि नंबर वहाँ लिखा हुआ है, उस राशि का जो स्वामी है वो ऐसी पोजीशन पे बैठ जाए कि वो पीड़ित है, 8वें घर में चला गया, 6ठे घर में चला गया, 12वें घर में चला गया, या कोई बहुत पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो 7th हाउस में, कि 1st हाउस में आपके कोई पाप ग्रह बैठा है, उसकी सीधी दृष्टि जो है 7th हाउस में पड़ रही है। कई बार 2nd हाउस से भी देखा जाता है मैरिज का, क्योंकि 2nd हाउस क्या है? परिवार, कुटुंब। कई बार 5th हाउस से भी देखा जाता है। 5th हाउस पद प्रतिष्ठा का होता है। पद यानी कि जब आपकी शादी होती है आपका पद बढ़ता है। कई बार 9th हाउस से भी देखा जाता है। 9th हाउस भाग्य है। कई बार भाग्य का घर 9th हाउस इतना ज़्यादा पीड़ित है कि शादी ही नहीं हो पा रही। तो इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगते हैं, तब जाकर आप कहीं कंक्लूजन पे आ पाते हो कि हाँ ये बंदा शादी करेगा कि नहीं करेगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। बट न्यूमरोलॉजी के अंदर सिंपल कुछ फंडे हैं, क्योंकि 9 वही 9 नंबर है। अगर ये नंबर यहाँ हुआ या ये हुआ और नहीं हुआ तो हो सकता है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं बहुत ही सिंपल। उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या आपके शादी का योग है या नहीं, शादी का योग बनता है कि नहीं। तो इसी बारे में ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी के लिए अनलॉक न्यूमरोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बात कर रहे हैं आज शादी का योग है कि नहीं। कुछ लोग 35, 38, 40, 45 साल तक पहुंच जाते हैं परंतु शादी नहीं हो पाती। रिलेशनशिप में रहते हैं, रोका वोका भी हो जाता है, सगाई भी हो जाती है, पर वो टूट जाती है और फिर शादी होती ही नहीं है। क्या कारण है? कौन से वो नंबर्स हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में वो हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो योग बन ही नहीं पा रहा, वही बताएंगे इस वीडियो में। ध्यान से नोट कर लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए, उस पर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर आपके नोन में कोई इंसान है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी एज हो गई है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। किन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, चलिए बताते हैं। इसमें 2 कॉम्बिनेशंस आपको चेक करने पड़ेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? अगर आपकी डीओबी में 1 से ज़्यादा बार 0 या 6 आ जाता है, अगर आपकी डीओबी में आपकी डेट ऑफ बर्थ में पूरी डेट, मंथ और साल कहीं पर भी 0 या 6 नंबर 1 से ज़्यादा बार आ जाता है, तो ये आपके जीवन में आपके शादी के योग को कैंसिल करता है कि भैया नहीं होगी शादी। ये एक पार्ट है। इसके साथ एक और पार्ट लगा हुआ है, वो क्या है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर नहीं है, नहीं है। पहला पार्ट क्या था? 0 या 6
1 से ज़्यादा बार है, और 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये चारों ही मिसिंग हैं आपकी डीओबी में। बहुत स्ट्रांग योग बनता है कि आपके जीवन में, आपके भाग्य में शादी का योग नहीं है। चलिए उदाहरण ले लेते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ पकड़िए, 3 जून 2006। 3 जून 2006। अगर आप इस डीओबी में देखेंगे, देखिए जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं ना, इसमें आपको मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट नहीं करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सिर्फ डीओबी को ही चेक करना है आपको। ये जो योग है ये डीओबी में चेक करना है। इसमें मूलांक भाग्यांक निकाल के आप कहोगे जी इसमें तो आ रहा है 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 7 आ रहा है, नहीं। मैंने कहा 1, 3, 5, 7 इसमें से ये कोई भी नंबर आपकी डीओबी में नहीं है, और 0 या 6 एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब ये जो डीओबी हमने देखी ये 3 जून 2006 की है। अब इसमें ना 1 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 7 है, और 0 2 बार आ रहा है, और बाई चांस 6 भी इसमें 2 बार आ गया, एक जून का 6 और एक 2006 का। तो योग बनाता है शादी होने में प्रॉब्लम। देखिए रिलेशनशिप के लिए बात नहीं कर रहा मैं, रिलेशनशिप हो सकती है, लिव इन भी हो सकता है। यहाँ बात हो रही है प्रॉपर फॉर्मल मैरिज की। जो गठबंधन जो एक बनता है, विवाह सूत्र, जो संस्कार है विवाह, वो उसके योग बहुत ही मिनिमम मान के चलिए, बहुत मुश्किल होगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, 22 अगस्त 2009। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 00 आ रहा है, ना 1 है, ना 3 है, ना 1 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 7। तो इस तरीके से हमें चेक करना होगा। अगर आपकी भी अभी तक शादी नहीं हुई है, या आपके कोई ऐसे नोन है जिनकी डीओबी आपके पास है और उनकी शादी नहीं हुई है, एज बहुत हो गई है, 35-40 से भी ऊपर चले गए हैं, 45 से ऊपर चले गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कहीं ना कहीं ये योग ज़रूर टकरा जाएगा। अब करें क्या? अगर हमारे पास ये योग आ गए हैं तो कुछ तो होगा, कोई रेमेडी तो होगी। बिल्कुल है, रेमेडीज़ हैं। रेमेडीज़ एक्चुअली जब हम करते हैं ना, तो वो ग्रह हमें कहीं ना कहीं हेल्प करना शुरू कर देते हैं कि यार ये एफर्ट कर रहा है, इसको थोड़ी सी मदद कर दो। तो अगर फीमेल है कोई और उसके ये सब नंबर्स मैच कर रहे हैं, योग बन रहा है, शादी का नहीं होगी शादी, तो उनके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती है? गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, माँ कात्यायनी का व्रत करें, उनके लिए आपको व्रत करना चाहिए। बच्ची अगर छोटी है, व्रत नहीं कर सकती, तो माँ करे। जब वो 8 साल की हो जाए उसके बाद उनको कराना चाहिए। अगर कुंडली में गुरु एक डिसेंट पोजीशन पे बैठे हैं, 5वें, 9वें या पहले घर के स्वामी हैं, तो उनको पुखराज पहना सकते हैं। अगर गुरु अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो येलो सिट्राइन का एक ब्रेसलेट आता है जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन है। वो बहुत ज़्यादा क्योंकि रत्न जो होता है जैसे पुखराज, नीलम, ये तो क्या होते हैं कि ये अगर अच्छी पोजीशन पे नहीं है ग्रह तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, जो ब्रेसलेट्स पहनते हैं, वो कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। तो अगर गुरु अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आप उनको येलो सिट्राइन का ब्रेसलेट पहना सकते हैं। 8 साल से नीचे बच्चे के लिए नहीं करना हमको, 8 साल या 8 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसी के लिए ये करना है। अब बात करते हैं अगर लड़का है, लड़के की डीओबी है, तो वो क्या कर सकता है रेमेडी के तौर पर? पहला, विष्णु जी के टेम्पल में जाकर थर्सडे को सेहरा डोनेट करके, सेहरा होता है ना जो दूल्हा सेहरा पहनता है, एक सेहरा बनवा ले अच्छा फूलों का बढ़िया। और बच्चा, देखिए अभी ये मत सोचिएगा कि यार बच्चा अभी 10 साल का है उसके लिए क्या करना है, थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए उसको। 10-12 साल का जब होने लग जाए तो उसके हाथ से आप डोनेट करवा सकते हो। 8 साल से छोटा है तो अभी रेमेडी करने की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। 8 साल के बाद से आप इसको करना शुरू कर सकते हो। जब तक एज आती है शादी की तब तक आप इसको मंथली कर सकते हो। बाद में जब आप सोचना शुरू करो कि यार अब हम शादी करना चाहते हैं पर रिश्ते नहीं आ रहे, तो आप इसको एवरी थर्सडे कर सकते हो। दूसरी रेमेडी, हरे कृष्ण महामंत्र जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बच्चे को बचपन से आदत डालें। ये सबके लिए है, ये लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है, समझ लीजिए। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इसको कोई भी जपेगा उसको रिजल्ट मिलेंगे। कम से कम 108 बार डेली जपें। और तीसरी रेमेडी और एक आप क्या कर सकते हो,
कि कहीं किसी गरीब बेटी की, बच्ची की शादी हो रही हो, तो वहाँ आप कुछ डोनेशन दे दो। तो ये रेमेडीज़ हैं, इनको आप कर सकते हो, इनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। दिल से करिए, फेथ के साथ करिए। रेमेडीज़ कभी भी ऊपरी मन से नहीं की जाती कि पंडित जी ने बोल दिया या प्रभु जी ने बोल दिया तो करनी है। नो, फेथ रखिए कि नहीं, ये रेमेडीज़ हैं, ये हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, तो फेथ रख के करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है जी। सो ये था वीडियो, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।